इस नशे के खिलाफ एक संकल्प ड्राइव को सफल बनाएं। हम सब भाई भवानी सिंह और उनकी टीम का साथ दें। आपका भविष्य आपके हाथ में। वो अपन अपने परिवार अपने बच्चे बचा लें, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है भाई। आप देख रहे हो घर घर जाके ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਭਿਵਾਨੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ सहयोग के नाल ही नशा मुक्ति केंद्र सारा किया। SB न्यूज़ फतेहाबाद भिवानी आए हुए फतेहाबाद यालकी पहुंचे ने। यालकी नशे मुक्ति के करके सारा आपने नशा मुक्ति शुरू करी है, तो ये जालकी से करी है या और भी कहीं से? नहीं जी नहीं, इसको तो बहुत लंबा समय हमारे को हो गया। 27 गाँव की तो हम कमेटियां बना चुके हैं आज तक। जो हमारे रतिया बॉर्डर के पंजाब बॉर्डर के साथ साथ जितने गांव हैं उनमें लगभग हमारी कमेटियां बन चुकी हैं। बीराबद्दी, खुन्नन है, हंसपुर है, ये अपना आपका रत्ता टिब्बा, थेड़ी, इन सब गाँवों में हमने कमेटियां बना दी। नखाटी, इन सब गाँवों में हमारी कमेटियां बन चुकी है। इसके अलावा अभी इन गाँवों में हमने यात्रा शुरू कर रखी है। अब हर गांव में हर घर में जाके संपर्क कर रहे हैं। उसमें हमने एक संकल्प लिया कि मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार का एक संकल्प हम हर घर में जाके दिलवा रहे हैं। और उसमें यही है कि उनके परिवार में कोई भी सदस्य जो है वो नशा ना करे, कोई बड़ा कोई छोटा। अगर कोई ऐसा है तो संस्था हमारी उसका इलाज फ्री में करवा रही है। तो यही आज एक अभियान को लेके हम पहले बड़ी अजरामा, छोटी अजरामा, आज यालकी में हर घर में जाके हम अपील कर रहे हैं। कल भी हमने करीबन 350 घर किए हैं यालकी में, और आज भी हम लोग लगे हुए हैं सुबह से। तो यही है, बहुत सारे बच्चे मिले हैं इस गाँव में हमारे को जो नशा कर रहे हैं। अभी ये आपके सामने एक साथी मिला, इसने कहा कहते जी मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। तो लोग खुद सामने आ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, इस चीज से परेशान है। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें फंसने के बाद उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम उसी प्रयास को एक आगे बढ़ाने का एक संकल्प रूप दे रहे हैं कि जो व्यक्ति दलदल के अंदर फंसा हुआ है उसकी हम बाजू पकड़ के उसको बाहर निकालने का हम संस्था और हमारे लोग काम कर रहे हैं। अभी तक आपको कम से कम कितनी उम्र का मतलब कोई मिला है? देखिए अलग अलग गांव से अलग अलग है। मेरे को सबसे छोटी उम्र का एक बच्चा मिला था सोतरबट्टू के अंदर, जो 15 साल की उम्र का था, जिसने इंजेक्शन लगाया था। बड़ी छोटी उम्र का बच्चा था वो, और उसका हमने इलाज समय रहते उसको, उसके परिवार ने हमारे से संपर्क किया, उसका हमने इलाज भी करवाया। और जहाँ से वो नशा लेके आया था उनको पकड़वाने का काम भी किया हमारी संस्था ने, वो अरेस्ट भी करवा दिए पुलिस के पास। ऐसे ही जो आज अगर मैं इस गांव की बात करूं यालकी के अंदर, तो जैसे हम कल से घूम रहे हैं, तो इसे यालकी के अंदर हमारे पास जो मौतों का आंकड़ा आया है कि जो नशे की वजह से मरे हैं वो 27 लोग हैं। तो ये एक गांव का नहीं है, हर गांव में। जैसे मैं पिछले गांव में भी गया हूँ, वहां पे भी, अब हम रतिया की बात करें तो वहां पे भी हर गांव का ये सिलसिला है कि वहां मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। और हमारा यही प्रयास है कि ये मौतों का सिलसिला बंद हो, नशे के जो है उससे दलदल से बच्चों को बाहर निकालें। और आगे ये जो हमारी नई पीढ़ी आप देख रहे हैं, ये बच्चे हमारे साथ आज चले हुए हैं, ये सब बच्चों को हम जो है ग्राउंड में भेजते हैं, उनको खेलने का सामान देते हैं हमारी संस्था की तरफ से, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, हर तरह से उनकी जिम्मेवारी लेते हैं। कोच हमने रखा हुआ है यालकी ग्राउंड के अंदर, ताकि ये जो बच्चे हमारे हैं ये बच्चे नशे से ना जाएं और नशे से बचे रहें। क्योंकि इनका जो समय, जब खाली समय होगा, तो अगर ये ग्राउंड में चले जाएंगे, खेलेंगे, तो ये नशे से बचे रहेंगे, नहीं तो ये नशे की तरफ जाएंगे। अभी तक कोई आपको यहाँ से कोई नशा बेचने वाला मिला अभी तक? देखिए लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों ने ये बताया कि ज्यादातर, जैसे अभी साथी ने बताया कि हम नशा जो है वो हम गुरु नानकपुरा मोहल्ले से लेके आते हैं। यहाँ से हम लोग यालकी के अंदर हम नशा नहीं है, या नशा करने वाले तो हैं, लेकिन नशा जो बेचने वाले हैं वो मैक्सिमम जो लोग हैं गुरु नानकपुरा मोहल्ले के हैं। तो उन्होंने ये, जैसे भी आपके सामने बता रहा था, नाम लिए इसने 2-3 नाम। ये रतिया चुंगी पे जी, फतेहाबाद रतिया चुंगी पे, उसको गुरु नानकपुरा मोहल्ला है। और वहां पे ही ये लोग बता रहे हैं कि वहां से जो है ये गोलियां भी, चिट्टा भी, हर तरह का नशा जो है हमारे को वहां मिलता है। इन्होंने भाई ने नाम बताए 3-4 कि जी मैं गोलियां उससे लेके आता था, चिट्टा कोई इसने लेडीज का नाम बताया, वो लेडीज जो है कोई पूजा पूजा करके नाम बताते हैं ये लोग। वो काफी लंबे समय से जो है नशा का कारोबार कर रही है, चिट्टा बेचने का काम कर रही है। वो कह रहे हैं कि आज भी वो करती है। हमारी पूरी टीम की पूरी नजर है उसके ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि ये लोग अपने आप ये काम धंधा छोड़ दें,
नहीं तो भैया वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारी टीम इनके घरों में जाके घुस के इनको निकाल के बाहर पकड़ के लेके काम करेगी लोगों के बीच में। जैसे कि पुलिस ने गुरु नानकपुरे के मतलब चौकी बना रखी थी गुरु नानकपुरे गलियां के अंदर, उससे भी कोई पकड़ा गया है या नहीं अभी तक? देखिए उसका तो जो लोगों के बीच में से बात आई है उसका कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं है। वो एक दिखाने के लिए वहां जरूर नाके लगे हुए हैं, पुलिस जरूर वहां बैठी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें तो उनका क्या है कि जो भी वहां पे बैठता है उसकी एक दो दिनों में वहां सेटिंग हो जाती है उनके साथ जो कारोबारी हैं, और उसके बाद वो किसी को भी आने जाने वालों को नहीं पकड़ते ना रोकते, क्योंकि जिन मैं जिसका नाम बता रहा हूँ उसके वहां घर के बाहर लाइन लगी रहती है नशा लेने वालों की, सारा दिन लाइन लगी रहती है, लेकिन वो बड़े आराम से लोग आके नशा लेके वहां से जा रहे हैं, कोई उसको रोकता नहीं है। तो इसलिए मेरा जो है ये अनुरोध है कि लोगों को खुद ही जागना पड़ेगा, खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम इनके सहारे रहेंगे तो बच्चे हमारे मर रहे हैं भैया, परिवार हमारे खत्म हो रहे हैं, और अगर हम ये सोचें कि ये लोग रोकेंगे तो इनको रोकने का मैंने अभी तक इनके अंदर वो जज्बा देखा नहीं कि ये रोकना चाहे, यही रोकना चाहे तो आज को रुका होता वो नशा। क्योंकि गुरु नानकपुरे मोहल्ले को 5-6 गलियां लगती है, तो जिसके अंदर अभी 2 गलियां के ऊपर ही पहरा लगा रखा है। एक तो ये राम कुमार जागड़ा की तरफ, एक है उधर दूसरी तरफ से गुरु नानकपुरे गुरुद्वारे की तरफ। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पूजा का मैंने आपको नाम बताया, ये जो बहुत बड़ी मतलब नशा कारोबारी है, स्मगलर है, इसका घर उसी में ही है। पीछे हमने भी पुलिस को बता के इसको रेड करवाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये अपने इसको इसकी सीआईडी या मैं ये मानूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में इसके आदमी है जिसके साथ इसकी सेटिंग है, ये वहां से निकलने का ये उस टाइम जो है सामान अपना इधर उधर कर देती है जब भी को कंप्लेंट। घर के बाहर और अंदर बाहर इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, गली तक कैमरे लगा रखे हैं कि कोई भी गतिविधि हो, बाहर से कोई व्यक्ति तीसरा आए तो उसकी सूचना इनको मिल जाए। और ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो इन गलियों में जिनमें नाके लगे हुए हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिनमें नहीं लगे उनको तो छोड़ दो, जिसमें नाके लगे हुए हैं, जिसमें बाहर पुलिस बैठी हुई है, वहीं भी अंदर इनके कारोबार हो रहा है, सारा सारा नशा बिक रहा है वहां पे। तो ये जो अगर रुकना, अगर इनकी विल पावर हो, अगर ईमानदारी से ये रोके, ये सोचे कि हमारे भी बच्चे, हमें इसको रोकना है, तो ये मैं कहता हूँ कब का रुक जाता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, नशा रोकना कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं ये चाहूं, मैं ये कहता हूं, अगर मैं चाहूं तो भाई साहब, अगर मैं किसी का, मेरे को ये पता है कि ये व्यक्ति नशा बेच रहा है, मैं उसके घर के बाहर जाके बैठ जाऊं, उसकी क्या हिम्मत है वो नशा बेच दे। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि विल पावर की जो कमी है वो वहां जो कर्मचारी है ना उनकी है। अगर उनके रहते अगर वहां पे कोई नशा बेच रहा है तो कहीं ना कहीं मैं उनकी कमी मानता हूं। अगर वो ना चाहे तो कोई ये कितनी सी सुई सी बाहर नहीं निकाल सकता जी, और उसके यहाँ तो सारा दिन लाइन लगी रहती है। मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, नाम लेके बता रहा हूँ मैं, सारा दिन वो जो है नशे का कारोबार करती है। वहां उसके पास हमेशा जब भी आप जाओगे 15-20 लोग बैठे रहते हैं और लाइन लगी रहती है उससे नशा खरीदने वालों की। लेकिन जो मैं ये कहता हूँ कि उसको रोकने की अगर बात करें तो जो एक बिल पावर जो मैं कहता हूँ होनी चाहिए, जो एक ईमानदारी से लड़नी चाहिए, वो तनख्वाह लेके भी नहीं कर रहे। और ये जो जितने लोग लगे हुए हैं बिना तनख्वाह वाले हैं भैया, इनमें कोई भी जो है सैलरी लेके नहीं आया हुआ है। इनके अंदर एक जज्बा है कि हमें जो है अपने इलाके को, अपने परिवारों को जो नशा मुक्त करना है। तो हमने ये लड़ाई शुरू करी है जी, परमात्मा को पता ये कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, कैसे वो हमारे से करवाएगा, हमने उसके ऊपर छोड़ दिया। और हम ईमानदारी से इन बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, इन परिवारों के लिए इनको बचाना चाहते हैं हम, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप देख रहे हो नशा मुक्ति के कारण सब बच्चे लगे हुए हैं, सारे जालकी पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ सब नशा मुक्ति के कारण लगे हुए हैं सब।